इंदौर के नंदलालपुरा में बुधवार की शाम को 26 किन्नरों के द्वारा सामूहिक आत्महत्या करने का प्रयास फिनाल पीकर किया गया था। इस मामले को लेकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने पूरे दलबल के साथ आज इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा जी से आकर मिली और संपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग किन्नर समाज के द्वारा की गई। नंदलालपुरा स्थित किन्नर समाज के डेरे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 26 से अधिक किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे लेकर देश भर में किन्नर समाज में जबरदस्त विद्रोह देखने को मिल रहा है। सारे किन्नर समाज चाहते हैं कि उनके साथ जो फर्जी पत्रकारों ने यौन शोषण किया, बलात्कार किया, उन्हें ब्लैकमेल किया, उनके साथ सपना हाजी और राजा हाशमी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमें न्याय मिले। इसी को लेकर इंदौर कलेक्टर से एक बड़ा दल किन्नर समाज का आकर मिला और न्याय की गुहार लगाई। हाशमी, राजा हाशमी और उनके साथ मिलके सचिन फोनकर उनका वकील ने धूमिल करने की कोशिश करी है। इन सब पे कार्रवाई हो और जो किन्नरों ने जो सपना हाजी के साथ जिन्होंने चाकू मारा था हमारे किन्नरों को, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। उन पे एफआईआर हुए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और किन्नरों को न्याय मिले। हमारे इंदौर माँ अहिल्या की नगरी जिस तरीके से किन्नर विवाद में पूरी भारतवर्ष में जिस तरीके से, ये अच्छी बात नहीं है, जो मैं शब्द यूज नहीं करना चाहती, बदनाम हो रही है, ये होना नहीं चाहिए। हमारी महाकाल की नगरी इंदौर उज्जैन, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें पूरे किन्नर समाज नंदलालपुरा को हक मिले, न्याय मिले और हम इनकी प्रताड़ना से अब दूर रहना चाहते हैं। हम ये विवादों से दूर रहना चाहते हैं। हमें अपनी जिंदगियों में सम्मान के साथ जीने दो। 25 किन्नरों ने अपनी जान देने की कोशिश की, तब हम दिल्ली में थे, सारे गुरु लोग दिल्ली में थे सम्मेलन में, पर कलेक्टर साहब ने फुर्ती दिखाई, प्रशासन ने फुर्ती दिखाई कि सबकी जान बची। अभी बहुतों का इलाज चल रहा है, वहाँ जाएंगे देखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि और जो नकली प्रेस बनके जो किन्नरों का शोषण किए उन पे भी दबिश हो, उनका भी जांच हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सारे प्रूफ के साथ हमने कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट, पुलिस को दिया हुआ है। यही हमारी बात थी। जय श्री महाकाल। वहीं जब मीडिया ने इस पूरे प्रकरण के संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की तो उनका कहना था कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने दल के साथ आज मुझे आकर मिली है और जिस तरह से उनके डेरे में विवाद चल रहे हैं, कुछ फर्जी पत्रकारों के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया गया है, उसे संपूर्ण प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उनका आग्रह था। हम भी उनके निवेदन को मानते हुए निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनके लिए हम खड़े रहेंगे। साथ ही किन्नर अखाड़े के लोगों को भी यह समझाइश दी गई है कि बिना वजह आम जनता को परेशान न करे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हम जनता को नहीं दी जाएगी। देखिए, किन्नर अखाड़ा से जो उनके गुरु आए थे, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, महामंडलेश्वर जी आए थे, तो उनका पूरा दल भी आया था, तो उनसे बात हुई और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए और वो इसमें पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी तरह चाहता है कि सभी तरह शांति रहे और किस प्रकार के कोई गलत कदम ना उठाए, इसके लिए सब लोग संयम बरतें और मतलब हमारी कानून व्यवस्था पहली प्रायोरिटी है। तो हमने उनको भी यही चीज़ कही कि आप लोग ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कोई इस प्रकार की स्थिति बिगड़े और हम सब लोग सुरक्षित रहें। प्रशासन न्याय चाहता है और किसी को भी जिसका न्याय होगा उसके साथ हम लोग न्याय करेंगे और कोई भी गलत कदम ना उठाए। जिस प्रकार सामूहिक सब लोगों ने इस प्रकार के पॉइंट आए कि लोगों ने एक साथ फिनाइल पी लिया, तो ऐसी घटना ना हो, सभी लोग संयम रखें पूरी तरह से। तो हम लोग ने उनको आश्वस्त किया इस बात पे। और जो 24 जो किन्नर थे उन्होंने ये पिया था फिनाइल, जिनका इलाज भी हुआ, सभी लोग सकुशल स्वस्थ होकर वापस भी लौट रहे हैं। तो उनको ये भी बताया गया हम लोगों ने और हम लोगों ने आगे भी कहा है कि आगे भी कोई भी होगा तो प्रशासन
न्याय के साथ खड़ा हुआ है। बट किसी प्रकार का इस तरह का इशू ना हो, इसके लिए आप सभी अपने लोगों को संयम रखने के लिए बोलें। यही सब बातें हुई हैं उनके साथ। डिस्प्यूट जो है सर इन लोगों के बीच में, क्या उसको भी किसी को लेकर रेक्टिफाई करने की बात? देखिए, अभी इसमें जैसे पुलिस पे कार्रवाई भी कर रही है, इसमें अभी एफआईआर भी दर्ज हुई है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी। कुछ एक व्यक्ति जिन्होंने उनको मारपीट की, उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की है। वो सारी चीज़ें पे पुलिस विवेचना भी कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो हमने उनको यही आश्वस्त किया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। और किसी प्रकार का मतलब ऐसा सभी तरह से न्यूट्रल तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी गलत होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो यही उनको आश्वासन भी दिया है और हम लोग उनके साथ जो भी सही है उसके साथ खड़े हुए हैं हम लोग। सर दो समूह है, दोनों के एरिया अलग अलग होंगे, कुछ एरिया डिवाइड कर लेकर किन्नरों के क्षेत्र को लेकर के बड़ा विवाद सामने को आता है कि उनके जो रकम मांगने निकलते हैं, जो बधाई मांगने निकलते हैं। नहीं, देखिए, उनको ये भी बोला गया है कि भाई हम लोग किसी आम निवासी को भी परेशान न करें। और इस पे भी उनको बात हुई है उनसे, मतलब किन्नर समुदाय भी किसी को अनावश्यक परेशान न करे, लेकिन उनके जो वैध हक हैं मतलब उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। बाकी जो आपस के विवाद है भाई, जो भी इसमें न्याय संगत चीज़ें होंगी उस पर हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कुछ रेट को भी लेकर तय हुआ है क्या सर? कुछ रेट को भी लेकर तय हुआ है कि सिर्फ इतना ही इनाम मिल सकता है या उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमने उनको ये कहा है जरूर है कि भाई आप किसी प्रकार से भी आम आदमी को परेशान न करें, हैरेस न करें। और ये हमने बोला गया है, यही उनको बातें बताई। SIT की रिपोर्ट